आदाब नाजरीन ग्रामी, वेलकम टू गुलबूटे चैनल। अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल वहाब मोहम्मद समी गदवाल, जमात अव्वल सोशल उर्दू प्राइमरी स्कूल शोलापुर। हम सब जानते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक बड़ी शख्सियत की बड़ी अहमियत होती है, वो है माँ। आज मैं अपने अम्मी से एक इंटरव्यू करवाकर उनके ख्यालात जानूंगा। आइए मिलते हैं मैं अम्मी से। आपका तारुफ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंजुम मोहम्मद समी गदवाल है। आपकी तालीम कहाँ से पूरी हो पाई? मैं MSc B.Ed हूँ। मेरा बेसिक एजुकेशन इब्तिदाई तालीम पूना से हुआ है, अंजुमन इस्लाम उर्दू मीडियम से हुआ है, और कॉलेज ग्रेजुएशन और आबेदा इनामदार आजम कैंपस और पूना कॉलेज से हुआ है। शोलापुर में आके मैंने अपने B.Ed की तालीम मुकम्मिल की। एक बच्चे की जिंदगी में माँ को होना बहुत जरूरी है। आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? जब बच्चा इस दुनिया में आता है, कुछ महीनों के बाद जिस शख्स को वो सबसे पहले पहचानता है वो होती है उसकी माँ। ऐसा एक कॉल है, माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो बच्चे की ये इब्तिदाई तालीम, चाहे वो दीनी हो दुनियावी हो, वो सब बच्चे को माँ के जरिए ही हासिल होती है। इसलिए माँ ने अपने बच्चों को सही तरबियत देकर और उसे सही गलत का फर्क पहचानने में मदद करनी चाहिए, तब वो जाके एक अच्छा इंसान बन सकता है। लॉकडाउन की वजह से मदरसे, स्कूल, कॉलेज सब बंद हो गए हैं। बच्चे सब जिद्दी शरारती बन गए हैं। आप उनको कैसे संभालती हैं? बच्चे जिद्दी और शरारती तो होते ही है। जिद और शरारत बच्चे नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? अगर बड़े कोई ऐसा शरारत करते, जिद करते, तो हम कहते हैं ना, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? जिद करना, शरारत करना, ये तो हक ही होता है बच्चों का। लेकिन जब बच्चा बहुत ज्यादा जिद करता है तो उसे प्यार और मोहब्बत से उसे सही गलत की पहचान दिलाकर उस जिद को खत्म करना चाहिए। और जब ज्यादा शरारत करे तो फौरन से उसे डांटने मारने की बजाय उसे प्यार से मोहब्बत से उसकी शरारतों को कम करना चाहिए। आपको अपने बच्चों से क्या उम्मीद है? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी कि इंशाअल्लाह आमीन, मेरे बच्चे एक नेक इंसान बने, अल्लाह ताला के दिए हुए सही और सीधे रास्ते पर चले और लोगों के कुछ ना कुछ काम आए, एक अच्छा शख्स बन के दिखाए और अपने देश के लिए भी, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाए। जी, आपका हमें कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया।